तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा और मेरी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं जब तक माता रानी का या भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक नहीं जाया जाता। 11 साल पहले मैं अपनी कुल देवी के दर्शन करने गई थी। 11 साल बाद माता रानी ने आज फिर मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाया है। उनकी कृपा हुई है तो मैं आज अपनी माता रानी की कुल देवी के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले कुल देवी के पास ही गंगा जी हैं तो गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान करने भी हम तभी पहले जब दर्शन करने गए थे तब गए थे। ये है बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा NAPP, वहाँ पर गंगा जी हैं नरौरा। तो हम लोग, मैं, मेरी ननद, मेरे पति और मेरे देवर के दोनों बच्चे, हम लोग पहले गंगा जी नहाने गए। गर्मी बहुत थी तो हम लोग दोपहर बाहर निकले। शाम के टाइम हम लोग ने गंगा जी में स्नान किया। माता रानी में बहुत अच्छा लगा, इतना ठंडा पानी और बहुत गर्मी से राहत भी मिली और बहुत अच्छा लगा गंगा जी नहाने में। वैसे भी अच्छा लगता है और परिवार के लोगों के साथ जाओ तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे ससुराल के पास ही है, तो मेरी ननद हैं और मेरे देवर के दोनों बच्चे हैं। तो बहुत मज़ा आया गंगा जी में और बच्चों को हाथ पकड़ के नहलाना पड़ता है क्योंकि डर लगता है। फिसलन थी, जो गंगा जी की सीढ़ियाँ थी उस पर काई जमी हुई थी तो थोड़ा सा फिसलन थी, डर लगता है कहीं गिर ना जाएं। तो बच्चों को हाथ पकड़ के नहलाना पड़ रहा था तो मैंने बच्चे का हाथ पकड़ के उसको नहलाया और उस बहुत इंजॉय किया। पानी में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था और फिर हम लेट हो रहे थे क्योंकि माता रानी के दर्शन करने थे, वापस घर भी आना था क्योंकि मैं आजकल अपनी माँ सासू माँ के घर आई हुई हूँ। उनकी तबीयत ख़राब है तो शाम को आके उनको खाना भी देना था। हालांकि उनका खाना तो बन के आ जाता है, दौरानियाँ दे जाती हैं, खाना खिला जाती हैं, तो लेकिन शाम को टाइम से घर पहुंचना होता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत गंगा जी का नज़ारा। ये है ब्रिज, बहुत खूबसूरत। यहाँ से पानी रोका हुआ था। आपने NAPP का नाम सुना होगा, नरौरा पावर प्लांट। फिर उसके बाद हम गंगा स्नान करने के बाद गए अपनी कुलदेवी बेलौन वाली मैया, जिसको सर्व मंगला भवानी मैया के नाम से जाना जाता है। और ये सिद्ध माता हैं और ये निकली हुई हैं, ज़मीन में से निकली हुई माता रानी हैं। और इनको कहते हैं कि बेला भवानी बोलते हैं। बेल पत्थर के पेड़ों के बीच में एक आवाज़ आती थी तो किसी ने बताया कि यहाँ खोद के देखा तो ये माता रानी निकली थी। और कहते हैं इनसे जो भी मनोकामना मांगो वो पूर्ण होती है। और बहुत भव्य मेला लगता है यहाँ पर। हम तो इस टाइम गए थे तो फिर भी भीड़ थी, इतना नहीं, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए माता रानी की कृपा से। जो इनकी ये मूर्ति है, ये देखिए अपना चेहरा बदलती हैं, घूमता रहता है। आप सुबह देखेंगे तो एक तरफ चेहरा होगा और शाम को देखेंगे तो उनकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई मिलेगी। तो यही चमत्कार है कि पत्थर की मूर्ति अपने आप कैसे इसकी गर्दन मूव करती है। कहते हैं इनकी सोने का छत्र चढ़ाओ तो मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आँखों में आपके प्रॉब्लम हो, कह दो कि हम चांदी की आँख चढ़ाएंगे तो आँखें की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। जो भी आप मनोकामना मांगें तो माता रानी मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन हमारे यहाँ नगरकोट चिंतपूर्णी ज्वाला जी की जो जात बोली जाती है, शायद आप लोगों के यहाँ भी बोली जाती होगी, जात जिसको बोलते हैं, माता रानी के दर्शन करने जाते हैं। तो अगर हम बेलौन वाली माता रानी के दर्शन ना करें तो हमारी जात पूरी नहीं होती है। तो बेलौन वाली माता रानी के दर्शन करना बहुत अनिवार्य होता है। और तभी मतलब सारी देवी देवताओं की पूजा मानी जाती है। जब तक हम बेलौन वाली मैया के दर्शन ना करें तब तक माता रानी हमारा पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। तो ये हमारी कुल देवी हैं बेलौन वाली बेला भवानी माँ। तो बोलिए बेला भवानी मैया की जय, बेलौन वाली मैया की जय। आप लोग भी दर्शन के लाभ उठाइए और माता रानी से अपनी मनोकामना यहीं पर ही भूल दीजिए। देख लीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी 100%, ये मेरा वादा है। लेकिन सच्चे मन से लगन होना चाहिए और सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए। विश्वास बहुत मायने रखता है। तो माता रानी ने
मुझे 11 साल बाद बुलाया है अपने दर्शन के लिए और बहुत जल्दी का टाइम था, हम गए वापस, फटाफट आना था। प्रसाद चढ़ाया माता रानी को, अपना श्रृंगार चढ़ाया और अब तो पहले इस गवर्नमेंट के अंडर में हो गई है माता रानी। पहले तो हम लोग बिल्कुल अंदर जाके दर्शन किया करते थे, अंदर घुस के चरणों को छूते थे, अपने हाथ से श्रृंगार चढ़ाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट के अंदर है तो पुलिस के हाथ में है सब कुछ, अंदर नहीं जाने देते, बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग लौट के घर आ गए और शाम का व्यू, सूरज डूबने वाला था, सनसेट होने वाला है और बहुत खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं और बहुत प्यारा। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक बाय बाय। तब तक आप माता रानी के दर्शन कीजिए और माता रानी से अपनी मनोवांछित कामना मांगिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो।